शुरू करते हैं हमारी पहली अपडेट से, जो कि गोल्ड एंड सिल्वर बूम। इंडिया में 24 कैरेट गोल्ड 1 लाख रुपीस पर 10 ग्राम पहुंच गया है। सर्वे ये कहता है कि ये रैली अभी रुकने नहीं वाली है, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड गोल्ड खरीद रहे हैं। रुपी 6% वीक हो चुका है और सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से सोलर पैनल्स, ईवीज, सेमीकंडक्टर्स जैसी इंडस्ट्रीज़ को सिल्वर की नीड है। जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड $5,000 तक पहुंचेगा। अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट अभी करना है तो बेस्ट है कि सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना, जो कि गवर्नमेंट बैक्ड है और उसके ऊपर 2.5% का इंटरेस्ट भी अवेलेबल है। ऑन टू हमारी दूसरी बड़ी खबर, इकोनॉमिक सर्वे 2026, निर्मला सीतारमन टू प्रेजेंट द सर्वे इन पार्लियामेंट टुडे। तो निर्मला सीतारमन ने इकोनॉमिक सर्वे 2026 को पार्लियामेंट में टेबल किया। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 26 में इंडिया की जीडीपी 7.4% से बढ़ी है, प्रोजेक्शन से काफ़ी बेटर। और फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए एस्टिमेशन है 6.8% से 7.2% की ग्रोथ। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है, इंडिया को मैराथन भी भागना है और स्प्रिंट भी, मतलब ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच डोमेस्टिक ग्रोथ को मैक्सिमाइज करनी है। और सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक गिग इकोनॉमिक फ्यूचर है। सर्वे कहती है कि 2030 तक गिग इकोनॉमी जीडीपी में 2.35 लाख करोड़ बढ़ेगी। अभी 1.2 करोड़ गिग वर्कर्स हैं इंडिया में, जैसे कि स्विगी, जोमेटो, ऊबर, ओला जैसे प्लेटफॉर्म्स पे। 2030 तक ये 2.35 करोड़ हो जाएंगे। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम भी है कि 40% गिग वर्कर्स सिर्फ 15,000 से कम कमाते हैं मंथली। सर्वे एम्फसाइजेस करना है सोशल सिक्योरिटी और बेटर वेजेस की ज़रूरत पे। सर्वे रिपोर्ट ये भी इंक्लूड करता है कि यूएस प्रेसिडेंट ने इंडिया पे 50% टैरिफ लगा दिया था, इंक्लूडिंग 25% पेनाल्टी ऑन रशियन ऑयल परचेस। लेकिन सर्वे रिपोर्ट के अनुसार इंडिया तैयार है, हमें अपनी बफर स्ट्रॉन्ग करनी है, जैसे कि जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स, न्यूक्लियर पावर पे 100% एफडीआई अलाउड, इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई बढ़ाना, यूएस से ऑयल इंपोर्ट 4.6 से 8.1 तक बढ़ाना और रशियन डिपेंडेंसी कम करना। सर्वे ने फ्रीबीज के ऊपर भी कॉशियस किया है। एक्सेसिव फ्रीबीज से स्टेट का फिस्कल हेल्थ बिगड़ रहा है। सर्वे कहती है कि फिक्स द फ्रीबीज, मतलब टारगेटेड स्कीम्स बनाओ, यूनिवर्सल फ्रीबीज नहीं। फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रखना और कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस करना, नॉट जस्ट पॉपुलिस्ट स्कीम्स। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेट का फिस्कल हेल्थ डायरेक्टली इंडिया की ओवरऑल ग्रोथ पे इम्पैक्ट करता है। ये थी इकोनॉमिक सर्वे 2026 की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस। फरवरी 1 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अपने 9th कंसेक्यूटिव बजट प्रेजेंट करेंगी। आप इस बजट से क्या चाहते हैं ये जरूर कमेंट्स में बताना। क्या टैक्स कट मिलेंगे? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा? सबको इंतजार इस बजट का है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट अपडेट, जो कि एक क्रिटिकल अपडेट है। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर डॉक्टर डी सुबारो ने फाइनेंस मिनिस्टर को खास लेटर लिखा है बजट से पहले। सुबारो कहते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बजट अर्थमेटिकल साउंड है, लेकिन उन्हें जिंक की ज़रूरत है। उनका मेन पॉइंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पे फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी है। की कंसर्न ये है कि डॉक्टर सुबारो ये कह रहे हैं कि डेट टू जीडीपी रेशो देखकर काम नहीं चलेगा। कैपिटल गेन्स टैक्स में रिपीटेड चेंजेस ने पॉलिसी क्रेडिबिलिटी कम कर दी है। कैपिटल आउटफ्लो का अर्ली वार्निंग साइन है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्वालिटी ऑफ ग्रोथ मैटर करता है, सिर्फ जीडीपी नंबर्स नहीं। प्रोडक्टिविटी और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी दिखाना पड़ेगा। वो ये भी सजेस्ट करते हैं कि बजट को विकसित भारत थीम में पेश करना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्लान चाहिए, नॉट जस्ट एनुअल बजट्स। उनके अकॉर्डिंग डेवलप्ड कंट्रीज बनना मीन्स क्रिएटिव प्रोडक्टिव जॉब्स, रेजिंग ह्यूमन कैपिटल, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। नेक्स्ट अपडेट है आईपीओ लिस्टिंग को लेकर। शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी का आईपीओ लिस्ट हुआ और इन्वेस्टर्स को बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिला। स्टॉक ने एनएसई पे 112 रुपीज़ पे ओपन हुआ, बल्कि उसका इश्यू प्राइस 124 रुपीज़ था, जो कि 9.19% नीचे हो गया। बीएसई पे 113 रुपीज़ पे लिस्ट हुआ, जो कि 8.87% डिस्काउंट लिस्टिंग हो गई। 1907 करोड़ का ये आईपीओ 20 जनवरी को सब्सक्राइब हुआ था। 2.72 टाइम सब्सक्रिप्शन मिली थी। ग्रे मार्केट में ज़ीरो प्रीमियम था, वार्निंग साइंस थे। स्टॉक मार्केट ने
119 रुपीज़ तक बाउंस बैक किया, लेकिन फिर 112 लेवल पे सेटल हुआ। मार्केट कैप 6,510 करोड़ का है। एनालिस्ट का कहना है कि वैल्यूएशन महंगा था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होल्ड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए रिस्की स्टॉक है। नेक्स्ट अपडेट है ईपीएफओ में हाइक वेज सीलिंग को लेकर, जहां गवर्नमेंट ईपीएफओ वेज सीलिंग को 15,000 से बढ़ा के 25,000 पर मंथ करने का प्रपोजल प्लान कर रही है। ये प्रपोजल ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड के एजेंडा पर है और इस पर ऑफिशियल डिस्कशन अभी जारी है। अगर ये अप्रूव होता है तो पीएफ और पेंशन कंट्रीब्यूशन का कवरेज ऑटोमेटिकली एक्सपैंड हो जाएगा और ज़्यादा सैलरीड एम्प्लॉयज़ मैंडेटरी ईपीएफ और ईपीएस सिस्टम के अंडर आ जाएंगे। इस मूव का डायरेक्ट इम्पैक्ट पीएफ कंट्रीब्यूशन पर, पेंशन एलिजिबिलिटी और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर होगा और एम्प्लॉयज़ टेक होम सैलरी पर। फाइनल डिसीजन ईपीएफओ के बोर्ड मीटिंग के बाद एक्सपेक्टेड है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट अपडेट, जो कि सेबी और इक्विटी एफ&ओ ट्रेड्स को लेके है। मार्केट फोकस अब कमोडिटीज़ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। लेटेस्ट मार्केट रिपोर्ट के मुताबिक कमोडिटीज़ इक्विटी डेरिवेटिव से ज़्यादा स्पॉटलाइट ग्रैब कर रहे हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स और पार्टिसिपेशन में कमोडिटीज़ डेरिवेटिव्स का शेयर स्टेडीली इंक्रीज हो रहा है, जबकि इक्विटी ऑप्शंस और फ्यूचर सेगमेंट में एक्टिविटी रिलेटिवली कूल डाउन हो रही है। गोल्ड और सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट्स में स्ट्रांग मोमेंटम कंटिन्यू है और बुलियन मार्केट में रिन्यूड ट्रेडिंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। रेगुलेटर्स टाइटनिंग के बाद ट्रेडर्स और ब्रोकर्स का फोकस इक्विटी डेरिवेटिव से कमोडिटी मार्केट की तरफ शिफ्ट हो गया है, जहां लिक्विडिटी और प्रोडक्ट डिमांड की विजिबिलिटी इंप्रूव हो रही है। तो सेबी की एफ&ओ स्क्रूटनी के बाद कमोडिटी मार्केट में बड़ा मोमेंटम दिख रहा है। मार्केट इकोसिस्टम में ब्रोकर अपने ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स और स्ट्रैटेजी को कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट के अराउंड रीअलाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट है केरला बजट को लेकर। 2026 में 1182 करोड़ अलॉट हुए हैं रोड्स, ब्रिड्जेस और हाईवे डेवलपमेंट के लिए। केरला के फाइनेंस मिनिस्टर बाला गोपाल ने कहा है कि 898 किलोमीटर्स ऑफ स्टेट हाईवे हैज़ बीन अपग्रेडेड टू 4 लेन्स और अप्रॉक्सीमेटली 3,000 किलोमीटर का 2 लेन्स अपग्रेड हुआ है। नेक्स्ट अपडेट है एफआईआई को लेकर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अप्रॉक्सीमेटली $4 बिलियन वर्थ ऑफ कैश पुल आउट किया है इंडियन स्टॉक मार्केट से, जबकि उन्होंने 19 बिलियन वर्थ ऑफ सेल ऑफ कर दिया था ऑलरेडी इन द ईयर 2025। रिपोर्ट के मुताबिक हर एक शेयर खरीदने पर उन्होंने 2 स्टॉक सेल ऑफ किए हैं इन स्मॉल कैप सेक्टर। नेक्स्ट अपडेट है इंडियन रुपी को लेकर, जो कि 11 पैसा डाउन हुआ है अगेंस्ट यूएस डॉलर और करंटली 91.79 पैसे ट्रेड हो रहा है। आपको क्या लगता है, ये बताइए, रुपी और कितना गिरेगा इन द कमेंट्स बिलो। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट अपडेट, जो कि ग्लोबल फाइनेंशियल अपडेट है। जर्मनी दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड होल्डर है। इस वक्त लगभग 599 बिलियन वर्थ ऑफ गोल्ड रिजर्व होल्ड कर रहा है, जो अभी तक लार्जेस्ट अनटच्ड गोल्ड रिजर्व्स है। रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी एक बड़ा हिस्सा अराउंड 220 बिलियन वर्थ ऑफ गोल्ड न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व वॉल्ट में स्टोर किया है, जो उसके लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स का पार्ट है। रिकॉर्ड हाई गोल्ड प्राइस के बावजूद जर्मनी ने अपने गोल्ड सेल नहीं किया है और ना ही लार्ज स्केल लिक्विडेशन का कोई ऑफिशियल प्लान अनाउंस हुआ है। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सर्कल में गोल्ड का रिपैट्रिएट करने और पार्शियल सेल पर डिस्कशन जारी है, लेकिन जर्मन सेंट्रल बैंक ने स्टोरेज और रिजर्व पॉलिसी को सिक्योर और स्टेबल बताया है। जर्मनी का गोल्ड रिजर्व उसके नेशनल डेट का नियरली 18% वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। आपको क्या लगता है, इस न्यूज़ अपडेट के बाद जर्मनी अपने गोल्ड रिजर्व्स का क्या करेगा, ये कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो नेक्स्ट अपडेट है राइजिंग एक्सपोर्ट्स को लेकर। तो एक सर्वे के मुताबिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने विटनेस किया 53 लाख व्हीकल्स अक्रॉस शिप होना इन पैसेंजर सेगमेंट, कमर्शियल, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर सेगमेंट में इन द फाइनेंशियल ईयर 25 और ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट में फाइनेंशियल ईयर 26 में डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई है। आपको क्या लगता है, इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट में राइज होना, और जबकि इंडिया खुद वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट मार्केट ग्लोबली फॉर पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल्स है।
दैट्स इट फॉर टुडेज फाइनेंशियल न्यूज़ अपडेट्स। अगर आपको ये फाइनेंशियल न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें मेरे चैनल को, और स्टे ट्यून्ड रहिए फॉर मोर फाइनेंशियल अपडेट्स।